नीलांबु श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में बैठकर और भगवत गीता रूपी भगवान की वाणी रूपी शास्त्र का ध्यान और स्मरण श्रवण कर रहे हैं। श्री भगवान की वाणी पर जब चर्चा होती है तो श्री गोविंद पधारते हैं और वह हमको बुद्धि देते हैं, विचार देते हैं कि हमारी वाणी की चर्चा करो, और चर्चा कर करके हम सभी भगवान गोविंद को प्रसन्न करते रहते। तो हम सभी भगवान श्री गोविंद के साथ बैठकर प्रतिदिन चर्चा करते हैं, और इससे सुखद कोई कार्य नहीं हो सकता। संसार में बहुत सुखद कार्य होते हैं, इससे सुखद कार्य नहीं हो सकता। गोविंद की चर्चा जहाँ पर हो वहाँ तो सब कुछ शांत हो जाता है, प्रकृति की क्रियाएं भी शांत हो जाती हैं, ऐसा आभासित होता है। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक संख्या 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, अभ्यास योग से युक्त अन्य ओर न जाने वाले चित्त से चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष अर्थात परमात्मा को ही प्राप्त होता है। तो श्री भगवान ने ये बताया कि अभ्यास योग से जो व्यक्ति युक्त हो जाता है, अर्थात पुनः पुनः अपना ध्यान संसार से हटाकर परमात्मा की ओर लगाता है और युक्त हो जाए, अयुक्त न रहे, निरंतर धारा प्रवाह रूप से परमात्मा का चिंतन हो और अन्य ओर उसका चित्त न जाए। तो जब ऐसा सतत चिंतन होता है तो उस परम दिव्य पुरुष को यानी परमात्मा को मनुष्य प्राप्त हो जाता है। वास्तविक रूप से यह मृत्यु काल की बात है, लेकिन चूंकि प्रकरण वही चल रहा है तो यहाँ पर जो श्लोक संख्या 8 का जो अभ्यास योग युक्तेन पद था, उस पद पर चर्चा हो चुकी थी। आज की चर्चा जो है नान्यगामिना चेतसा पर है, अन्य ओर न जाने वाले चित्त से। ये विषय आज उठाएंगे हम। चित्त अन्य ओर न जाए, नान्यगामिना चेतसा, ऐसा चित्त हो जो अन्य ओर न जाए। तो पहले चित्त की बात और फिर अन्य ओर न जाने वाली स्थिति की बात। चित्त क्या है, इस विषय पर हम आज थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। पहले भी चित्त के संदर्भ में अनेक बार चर्चा हुई है। देखिए, अंतःकरण के प्रमुख रूप से 3 भाग माने गए।
मन, बुद्धि और अहंकार। पहला मन, दूसरा बुद्धि और तीसरा अहंकार। इनको अंतःकरण कहा गया। लेकिन मनीषियों ने कहा और शास्त्रों में वर्णन आया कि अंतःकरण चतुष्ट भी होता है, जिसमें चित्त का अनुमान होता है, अनुकरण होता है। तो चित्त क्या है? तो चित्त के संबंध में मनीषियों की पृथक पृथक अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा ये है कि मन ही चित्त है, और दूसरी अवधारणा ये है कि मन बुद्धि का जो समुच्चय है वह चित्त है, और तीसरी अवधारणा ये है चूंकि चित्त की वृत्ति अलग है, मन की बुद्धि संकल्प है और बुद्धि की वृत्ति विकल्प है, और अहम की वृत्ति अहम भाव, अहंकार की वृत्ति अहम भाव है, मैपन है, और चित्त की जो वृत्ति है वो चिंता या चिंतन है। तो वृत्ति के भेद से चित्त पृथक है। जहाँ पे मन की वृत्ति संकल्प है और बुद्धि की वृत्ति विकल्प है और अहंकार की वृत्ति मैपन है और चित्त की वृत्ति चिंता या चिंतन है। तो वृत्ति के भेद से न तो मन ही चित्त है, न ही मन बुद्धि का जो समुच्चय है वो चित्त है, चित्त पृथक है। ये तीन प्रकार के तथ्य मनीषियों ने उद्घाटित किए हैं चित्त के संदर्भ में। और एक तथ्य और उद्घाटित किया कि चित्त में जन्मों जन्मों के संस्कार संग्रहित रहते हैं। ये बात भी चित्त के संदर्भ में लोगों ने, मनीषियों ने कही कि अनेक प्रकार के जो संस्कार होते हैं, स्मृति होती है और अन्य प्रकार की जो भोगों की स्मृतियां हैं, उनका जो संग्रह स्थल है वो चित्त है। तो चार विचार हो गए। तो चित्त मन ही चित्त है, एक विचार। मन बुद्धि का समुच्चय चित्त है, दूसरा विचार। और तीसरा, मन बुद्धि से पृथक चित्त का अस्तित्व है, ये तीसरा विचार। और चौथा ये कि जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं वो चित्त में संग्रहित रहते हैं, चित्त ऐसा तत्व है। तो चार विचार हो गए। अब भगवत गीता का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें जहाँ पर चिंतन का विषय आता है, जहाँ पर चिंतन का विषय आता है, वहाँ पर चित्त के संदर्भ में वर्णन मिलता है चिंतन का विषय। जैसे एक हम उदाहरण देंगे अध्याय संख्या 12 के श्लोक संख्या 8 और 9 का। श्री भगवान ने कहा, मयो मन आधत स्वा मयि बुद्धि निवश्यसि मयो अत ऊर्ध्वम न संशया। मुझ में मन को स्थापित कर दो, लगा दो, मुझ में ही बुद्धि का निवेश कर दो, और इसके पश्चात मुझ में ही उस साधक का निवास होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर समझिए इसको, मन को मेरे में लगाओ, श्री भगवान ने कहा मेरे में लगाओ, बुद्धि का निवेश मेरे में कर दो, और ऐसा करने से तू मेरे में ही निवश्य रहेगा।
जैसे एक घर में है, एक कमरे में किसी कक्ष में किसी को बंद कर दिया जाए तो उसमें निवास करता है मनुष्य, वही रहता है। श्री भगवान का जो धाम है वो तो परम ही है, उसके बारे में क्या कहा जाए। तद्भास्ते सूर्यो शशांको न पावकाः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं। जिसको सूर्य चंद्र प्रकाशित नहीं करते, अग्नि प्रकाशित नहीं करती, वो मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर वापसी नहीं होती। निवश्यसि कहा। अब इसके आगे का श्लोक संख्या 9 है, वो चित्त को समझाने के लिए हम कह रहे हैं। अथ चित्तम समाधातु ना शक्नोषि मयि स्थरम। अगर चित्त को मुझ में स्थिर स्थापन करने में तू सक्षम नहीं है, और यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि मन बुद्धि के समुच्चय को ही चित्त कहते हैं। ये बात स्पष्ट होती है। अचित्तम समाधातु, यदि तू चित्त को मेरे में स्थिर स्थापित करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि श्लोक संख्या 8 में ये कह दिया कि मेरे मन लगाओ, मेरे बुद्धि का निवेश करो, तो यहाँ पर लगता है कि मन बुद्धि का जो समुच्चय है वह चित्त है। तो चित्त की बात यहाँ एक हो गई। अब मन ही चित्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इस बात को हम कहेंगे। देखिए, सामान्य रूप से जब विचार चलते हैं तो जो सामान्य रूप से विचार चलते हैं वह मन का कार्य है। पुनः पुनः संकल्प हुआ करते हैं। अनेक प्रकार के विचारों का चलना ही संकल्प कहा जाता है। कई विषयों को संकल्प हुआ करता। तो उसको विचार कहा, सामान्य रूप से चलने वाली भावनाओं को विचार कहा जाता है, जो मन में चलती रहती है। लेकिन जब किसी विषय का विशेष रूप से चिंतन होने लगे, जैसे कोई ऐसा विषय आ जाए जो हमारे मन से हटे नहीं, कोई घटना हो जाए, ऐसी घटना हो जाए जिस पर हमको सोचने के लिए बाध्य होना पड़े, विचार करने के लिए बाध्य होना पड़े, तो जो चित्त है वह उस विषय पर विशेष चिंतन करने लगता है। तो यहाँ पर लगता है कि मन ही चित्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या मन जो है सामान्य रूप से जब विचार करता है तो मन का वहाँ पे कार्य है, और जब विशेष रूप से किसी विषय का चिंतन होता है तो वो चित्त का कार्य है। ये चित्त का कार्य हो गया। तो चित्त का कार्य पृथक प्रतीत हो रहा है ना। तो चित्त का कार्य विशेष रूप से पृथक प्रतीत होता है। तो हम परमात्मा के विषय में जब चिंतन करने लगे, विचार न करने लगे, चिंतन करने लगे, चित्त अन्य स्थानों पे न जाए, नान्यगामिना चेतसा। सामान्य रूप से मनुष्य जो है वह सांसारिक भोगों का चिंतन करता है। संसार के जो भोग हैं वो मनुष्य के चिंतन प्रवाह में बार बार आया करते हैं। ये बात है ना। तो जो चित्त के चिंतन में अनेक प्रकार के भोग आया करते हैं तो चित्त उनमें फंसा रहता है। समझिए आप, चित्त उनमें फंसा रहता है। अब चित्त उनसे निकल जाए, केवल परमात्मिक चिंतन में ही चित्त फंसे, परमात्मा के बारे नान्यगामिना, दूसरी ओर न जाए, चित्त जो है वो दूसरी ओर न जाए, ऐसा श्री भगवान का कथन है।
देखिए, संसार के जो भोग हैं वो हमको आकर्षित करते हैं अपनी ओर, प्रभावशाली ढंग से हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्योंकि असंख्य संसार है, असंख्य प्रकार के भोग हैं, तो असंख्य प्रकार के भोग हैं, असंख्य प्रकार का संसार है, तो वो भोग हमको प्रभावित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? क्योंकि ज्ञानेंद्रियों की सज्ञानता में आते हैं, वो मन की सज्ञानता में आते हैं, बुद्धि की सज्ञानता में आते हैं, तो हम उसकी ओर आकर्षित होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? उसकी ओर आकर्षित होते हैं, और फिर आकर्षित होने पर हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं। इससे पहले किसी विषय के बारे में हमारा जो चित्त है वो सांसारिक विषय के बारे में चिंतन करता है, फिर बुद्धि उसको कहती है कि ये चिंतन हमको आनंदप्रद सुखद लग रहा है। तो जो सांसारिक भोग हैं उनमें जब चित्त के प्रवाह में जब आ जाते हैं वो, तो हमको सुखाभास होता है, और सुखाभास जब होता है तो फिर हमारा चित्त उसी में रमता है। पुनः पुनः हम संसार के विषयों का चिंतन करते रहते हैं, संसार के विषयों पर हम बार बार चिंतन करते हैं और गहराई से करते हैं। आपने देखा होगा, किसी भोग के प्रति कोई व्यक्ति आकर्षित हो जाएगा तो फिर वो उस विषय को छोड़ नहीं पाता। जैसे एक कुत्ता है, वो देखता है कि हमको कुछ मांस का टुकड़ा मिल जाए उसको, तो वो उसको तेजी से लेकर के भागता है, मांस के टुकड़े को तेजी से लेकर भागता है, और अन्य कुत्तों से उसको बचाने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि मांस का टुकड़ा उसको प्रिय है, प्रियता रहती है उसके अंदर इतनी संज्ञानता है कि मांस के टुकड़े में हमको आनंद मिलेगा उसको खाने के बाद। वैसे मनुष्य के चित्त में यह बोध और संज्ञानता रहती है कि हमको सांसारिक भोगों में सुख मिलेगा। तो जब उसकी संज्ञानता में बात रहती है, तो संज्ञानता में बात रहने के कारण हमारा जो आकर्षण है जिस विषय के प्रति होता है, तो हम उसमें चित्त वो विषय हमारे चित्त में बार बार प्रवाहित होता है, और उस पर हम विचार करने लगते हैं, गहनता से विचार करते हैं। चिंतन का क्या है? चिंतन का क्या अभिप्राय है? चिंतन का एक ही अभिप्राय है कि हम किसी विषय के बारे में गहनता से विचार करें, ये चिंतन की बात है। तो चिंतन के विषय को हम गहनता से जब विचार करते हैं किसी विषय को, तो हमारे विषय हमारी संज्ञानता में आते हैं, हम उनके प्रति संज्ञान हो जाते हैं, बोध ले लेते हैं उनके प्रति, फिर उनको प्राप्त करने की इच्छा होती है हमारी, और प्राप्त करने की जब इच्छा होती है तो फिर तीसरी स्थिति आती है प्रयत्नशीलता की, कि हम प्रयत्न करते हैं, फिर उस भोग को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं ना। तो प्रयत्न करने के बाद में हमको वो भोग उपलब्ध होता है या नहीं होता है, दो स्थितियां आ जाती हैं। अगर उपलब्ध होता है तो उसमें आनंद का आभास करते हैं, और उपलब्ध नहीं होता है तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं
और देश भाव भी उपार्जित होता है। तो चिंतन विषय का हो रहा है। अब यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा नान्यगामिना चेतसा, क्योंकि चित्त की बात बताना जरूर आवश्यक है नान्यगामिना चेतसा की व्याख्या के लिए। तो चित्त संसार के विषयों में न जाए, नान्यगामिना, संसार, हमारा जो चित्त है वो संसार के विषयों में न जाए। ये बात श्री भगवान यहाँ कह रहे हैं। संसार के विषयों से बिल्कुल अपने पृथक हो जाए चित्त हमारा, चेतसा नान्यगामिना, कहीं न जाए। अब जाएगा कैसे? नहीं जाएगा ऐसे नहीं कि हम पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा उसको संसार के विषय के चिंतन से निकाल करके परमात्मिक विषय के चिंतन में उसको संलग्न करेंगे। धीरे धीरे ये क्रिया धीरे धीरे होती है। कोई एक दिन में, एक महीने में, 2 महीने में या 1 साल 2 साल में नहीं होता ऐसा। हमको पुनः पुनः एक लंबे समय से, इसी का नाम साधना। साधना किसका नाम है? साधना इसी का नाम है कि हमारा जो चिंतन है वो विषयों का चिंतन समाप्त हो, धीरे धीरे समाप्त हो, और समाप्त होने के पश्चात हम अपने चित्त को परमात्मा के चिंतन में समाहित कर दे, लगा दें, और ऐसा लगा दें कि वो परमात्मिक चिंतन से बाहर निकल ना पाए। ये बात यहाँ पे है। जैसे किसी भवन में किसी व्यक्ति को बंद कर दिया जाए और फिर उस भवन को चारों ओर से ऐसा बंद किया जाए कि वो व्यक्ति वहां से बाहर निकल ना पाए। समझिए आप, तो निकल ना पाए। तो वैसे ही जो चित्त का की जो चिंतन प्रणाली है वह संसार के विषयों से निकालकर हम परमात्मा के विषय में संलग्न कर देते हैं। परमात्मा के विषय में हम संलग्न कर देते हैं और तो हमारा चित्त कभी भी सांसारिक विषयों की ओर भागता नहीं है, वो लगा रहता है। जैसे किसी श्रमिक को किसी कार्य पे लगा दें आप, और श्रमिक को कार्य पे लगाने के पश्चात वो उस कार्य में लगा रहे, उस कार्य का परित्याग न करे। समझिए आप, उस कार्य का परित्याग न करें, तो फिर आप ये समझना कि उस श्रमिक ने ईमानदारी से कार्य किया। तो उसी प्रकार हमारा जब चित्त है, चित्त जो है वह सांसारिक विषयों के संबंध में कोई चिंतन नहीं करता, कोई चिंतन नहीं करता। एक ऐसी स्थिति आती है कि सांसारिक चिंतन का जो प्रवाह है वो पूरी तरह से रुक जाता है। ये सामान्य स्थिति नहीं, प्रयोगात्मक स्थिति है। ऐसे इसको सामान्य रूप से समझ नहीं सकते आप। सामान्य रूप से इस तथ्य को आप नहीं समझ सकते। ये प्रयोगात्मक बात है, क्योंकि भगवत गीता का जो उपदेश है वो विशिष्ट है। इसको सामान्य रूप से आप नहीं समझ सकते, ये प्रयोगात्मक है।
क्या ऐसी स्थिति प्राप्त हो सकती है कि हमारे चिंतन का प्रवाह संसारोन्मुखी न रहे, संसार की ओर न जाए? जैसे किसी दो देशों के बीच में कोई एक लाइन डाल दी जाए, सीमा रेखा, भाई आप उधर नहीं जाएंगे और हम इधर नहीं आएंगे, तो विषय, संसार के विषय एक ओर है और परमात्मा के विषय दूसरी ओर है, बीच में रेखा है। अभ्यास के द्वारा हम संसार के विषयों को अपने चित्त में नहीं आने देते और हमारा चित्त जो है वो परमात्मिक विषयों के विषय में ही चिंतन करे। इस बात को सहजता समझिए, फिर समझिए इसको आप। हमारा जो चित्त है वो सांसारिक विषयों का चिंतन न छोड़ दे, परित्याग कर दे उसका, और परमात्मिक विषयों में वो संलग्न हो जाए पूरी तरह से। ये स्थिति सामान्य रूप से नहीं आती। आपको सामान्य रूप से आ जाए तो ऐसा संभव नहीं है। बहुत प्रयास से भी या बहुत प्रयास के उपरांत ही वैसी स्थिति प्राप्त हो सकती है। सामान्य रूप से वो स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती जो हम, जिसके लिए श्री भगवान ने कहा चेतसा नान्यगामिना, अन्य ओर न जाने वाले चित्त से। देखिए, दो ही पदों की व्याख्या हो रही है अभी। आज के सत्र में हमने, कल के सत्र में अभ्यास योग युक्तेन के विचार किया था, और आज हम नान्यगामिना चेतसा पर विचार कर रहे हैं। केवल शेष विषय पर हम कल के सत्र में उठाएंगे इसको। यह चिंतन परमं दिव्यम पुरुषम याति, इसको कल उठाएंगे। तो जो चित्त के चिंतन का प्रवाह है वो पूरी तरह से सांसारिक विषयों से पृथक हो जाए, निश्चित आपका संसार के विषयों में न जाए, ये इसका अर्थ है। और ऐसा चिंतन हो कि आप परमात्मा में ही खो जाएं। और इसके लिए आपको परमात्मा के स्वरूप, उसके कार्य, उसके प्रभाव, उसके अस्तित्व आदि के बारे में विचार करना पड़ता है। देखिए, ब्रह्मांड की रचना उसने कर दी, इतना ब्रह्मांड बना दिया, उसमें पृथ्वी लोक बना दिया, पृथ्वी लोक पर समुद्र बना दिया, अखंड प्रतिष्ठा वाला, पहाड़ बना दिए, वन बना दिए, मरुस्थल बना दिया, जल उत्पन्न कर दिया, पृथ्वी जलवायु अग्नि रूपी देव उत्पन्न कर दिए, और सूर्य बना दिया, चंद्रमा बना दिया, रात्रि दिवस बना दिया, काल की व्यवस्था कर दी, और प्रत्येक प्राणी के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। अब आप ये अनुमान लगाइए कि समुद्र में कितना जल है। सभी लोगों का ऐसा मानना है कि चौथाई भाग तो पृथ्वी है, शेष जल है, और कितने समय से, अनंत काल से उसकी प्रतिष्ठा परिवर्तित नहीं होती, जल समाप्त नहीं होता। और जो पहाड़ है वहाँ से नदियों का प्रवाह निरंतर चला करता है, फिर बर्फ से उस पहाड़ को फिर ढका जाता है, मौसम परिवर्तन होता है, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, फिर वो जल का प्रवाह नदियों के रूप में जाता है। तो परमात्मा का जो कार्य है वो कितना विशद है, कितना विशद है, थोड़ा विचार करो आप इसमें। ये संक्षेप विचार है। संक्षेप में परमात्मा के अस्तित्व और कार्य के संदर्भ में जब आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि वो विशद है। और
हम बहुत छोटे हैं उसके आगे, सूक्ष्म है, लघु है।